पड़ोसियों, वालिदैन, बहन भाइयों, औलाद और रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में अहादीस वज़ाहत और मिसालों के साथ। अहादीस का माखदाम तौर पर सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा और दीगर अहादीस के मजमूए हैं। यह मजमूए इन उलमा के ज़रिया मरतब किए गए थे जिन्होंने नहायत एहतियात से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को जमा जैसा कि आपके सहाबा ने बयान किया है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूबा हदीस का मजमूआ दरियाफ्त करें जो इस्लाम में पड़ोसियों, वालिदैन, बहन भाइयों, बच्चों और रिश्तेदारों के हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को बरकरार रखने क्या अहमियत को वाज़ह करती हैं। हर हदीस के साथ एक तफसीली वज़ाहत और अमली मिसालें हैं जो हम आहंगी के रिश्तों को फ़रोग़ देने और ईमान के ज़रिया फ़र्ज़ करदे फ़राइज़ के अंजाम दही के बारे में काबिल कदर बसीरत फ़राहम करती हैं। यह हदीस सहीह अल बुखारी, सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, दो गैर हजे से सहीह हदीस के मजमूओं से हासिल की गई हैं। पड़ोसियों के हकूक़। हदीस नंबर 1। जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को नुकसान न पहुँचाए। तशरीह। इस हदीस में पड़ोसियों के साथ हसन सलूक और एहतराम के साथ पेश आने की अहमियत पर जोर दिया गया है और इन्हें किसी किस्म की तकलीफ या तकलीफ पहुंचाने से परहेज किया गया है। मिसाल, किसी ज़रूरतमंद पड़ोसी को मदद की पेशकश करना, जैसे कामकाज में मदद करना या मुश्किल वक्त में मदद फराहम करना। हदीस नंबर 2। जो शख्स पेट भर कर सोए और उसका पड़ोसी भूखा हो, इसने मुझ पर ईमान नहीं लाया। तशरीह। इस हदीस में पड़ोसियों की ज़रूरतों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है, ख़ास तौर पर मुश्किल या तंगदस्ती के वक्त। मिसाल, किसी ऐसे पड़ोसी के साथ खाना बांटना जो माली मुश्किलात या खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहा हो। वालिदैन के हकूक़। हदीस नंबर 3। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों में है। तशरीह। इस हदीस में माओं के हकूक़ की अदायगी की अहमियत पर जोर देते हुए उनकी बेपनाह इज़्ज़त व तकरीम को उजागर किया गया है। मिसाल, अपनी माँ के साथ मेहरबानी, सब्र और फरमानबरदारी का मुज़ाहिरा करना और उम्र के साथ साथ इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। हदीस नंबर 4। जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है, बस अगर तुम जन्नत चाहते हो तो इसकी खिदमत करो। तशरीह। ये हदीस रूहानी सवाब हासिल करने के लिए माँ की खिदमत और देखभाल की अहमियत को दोहराती है। मिसाल, घर के कामों में मदद करना, इजहार तशक्कुर करना और रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी माँ से प्यार करना। बहन भाइयों के हकूक़। हदीस नंबर 5। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा हो। तशरीह। यह हदीस अफराद को अपने बहन भाइयों के साथ मोहब्बत, एहतराम और ताउन के मजबूत रिश्तों को बरकरार रखने की तरगीब देती है। मिसाल, मदद की पेशकश करना, उनके जज्बात का ख्याल रखना और बहन भाइयों के साथ तनाज़ात को खुश इसलूबी से हल करना। हदीस नंबर 6। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता, इसे तुर्क नहीं करता और ना ही उसे हकीर जानता है। तशरीह। इस हदीस में बहन भाइयों के साथ हम आहंगी और हमदर्दाना ताल्लुकात बरकरार रखने, किसी भी किस्म के नुकसान या कोताही से बचने की अहमियत पर जोर दिया गया है। मिसाल, ज़रूरत के वक्त बहन भाइयों का साथ देना और उनका साथ देना और उनकी कामयाबियों पर हस्त या नाराज़गी से बचना। बच्चों के हकूक़। हदीस 7। हर बच्चा नेकी की तरफ फितरी रुझान के साथ पैदा होता है। ये उनके वालिदैन हैं जो उन्हें यहूदी, ईसाई या ज़रतश्ती बनाते हैं। तशरीह। इस हदीस में वालिदैन की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है कि वो अपने बच्चों की नेकी पर परवरिश करें और अखलाकी इक़दार की तरफ रहनुमाई करें। मिसाल, मजहबी और अखलाकी तालीम फराहम करना, मिस्बत मिसालें कायम करना और बच्चों में हमदर्दी पैदा करना। हदीस नंबर 8। अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के साथ हसन सलूक करो। तशरीह। यह हदीस बच्चों के साथ अदल, इंसाफ और मेहरबानी के साथ बग़ैर किसी तासुब और इम्तियाज़ के बर्ताव की अहमियत को वाज़ेह करती है। मिसाल,
तमाम बच्चों में यकसां तौर पर तवज्जो, वसाइल और प्यार की तकसीम, कता नज़र उनकी जिन्स या पैदाइशी तरतीब। रिश्तेदारों के हुकूक। हदीस नाए, रिश्तेदारी ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तशरीह, ये हदीस रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते करने के संगीन गुनाह पर रोशनी डालती है और मजबूत ख़ानदानी रिश्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देती है। मिसाल, ख़ानदान के बड़े हुए अरकान से राब्ते में रहना, रिश्तेदारों से मिलने जाना और जश्न या मुश्किल के वक्त मदद की पेशकश करना। हदीस नंबर 10, रिश्तेदारी कायम रखना ईमान का हिस्सा है। तशरीह, यह हदीस ईमान के अमल में ख़ानदानी रिश्तों को बरकरार रखने के अटूट किरदार पर जोर देती है, इसकी रूहानी अहमियत को ज़ाहिर करती है। मिसाल, ख़ानदान के बड़े हुए अरकान से राब्ते में रहना, रिश्तेदारों से मिलने जाना और जश्न या मुश्किल के वक्त मदद की पेशकश करना। हदीस नंबर 20, रिश्तेदारी कायम रखना ईमान का हिस्सा है। तशरीह, यह हदीस ईमान के अमल में ख़ानदानी रिश्तों को बरकरार रखने के अटूट किरदार पर जोर देती है, इसकी रूहानी अहमियत को ज़ाहिर करती है। मिसाल, अजनबी रिश्तेदारों के साथ सलाह करने की कोशिश करना, माजी की शिकायत को माफ़ करना और ख़ानदानी इत्तेहाद और हम आहंगी को तरजीह देना। पड़ोसियों के हकूक़। हदीस नंबर 11, अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथियों के लिए बेहतरीन हो, और अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतरीन हो। तशरीह, ये हदीस पड़ोसियों के साथ हसन सलूक और हसन सलूक की अहमियत को वाज़ेह करती है, जैसा कि अल्लाह ताला के नज़दीक इसका बहुत ज़्यादा एहतराम है। मिसाल, पड़ोसियों को गिरमजोशी से सलाम करना, बग़ैर पूछे मदद की पेशकश करना और इस बात को यकीनी बनाना कि किसी के अमल से पड़ोसियों को तकलीफ या नुकसान न पहुंचे। वो शख्स मोमिन नहीं जो पीठ भरे और इसका पड़ोसी भूखा हो। तशरीह, ये हदीस इस अखलाकी जिम्मेदारी पर जोर देती है कि हमसायों के साथ कसरत के वक्त शरीक हों और उनकी भलाई को यकीनी बनाएं। मिसाल, पड़ोसियों को खाना बांटने के लिए मदऊ करना, कम्युनिटी फूड ड्राइव्स का इसका एहतमाम करना और ज़रूरतमंदों के साथ वसाइल बांटने का ख्याल रखना। वालिदैन के हकूक़। हदीस 3, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। तशरीह, ये हदीस जन्नत के हसूल का ज़रिया के तौर पर माँओं की बेहद एहतराम, देखभाल और इताअत करने की अहमियत को दोहराती है। मिसाल, इजहार तशक्कुर, किसी गलत काम के लिए मुआफ़ी मांगना और अपनी माँ की राहत और खुशी को तरजीह देना। हदीस 4, रब की खुशनुदी वालिदैन की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। तशरीह, ये हदीस अल्लाह की रज़ा और वालिदैन के साथ हसन सलूक के दरमियान करीबी ताल्लुक़ को वाज़ेह करती है और इनके हकूक़ अदा करने की अहमियत पर जोर देती है। मिसाल, ज़िंदगी के अहम फ़ैसले करने से पहले वालिदैन की मंजूरी हासिल करना, अहम मामलात में उनसे मशूरा करना और तमाम ताअम्मुलात में मेहरबानी और शफ़क़त का मुज़ाहरा करना। बहन भाइयों के हकूक़। हदीस पे रिश्तेदारी का ताल्लुक़ निस्ब से नहीं बल्कि कसरत से मेल जोल और हसन सलूक से है। तशरीह, ये हदीस इस बात पर जोर देती है कि बहन भाइयों के साथ मजबूत रिश्ता कायम रखना खूनी रिश्तों से बालातर है और इसके लिए बाकायदा राबता और मेहरबानी की ज़रूरत है। मिसाल, फ़ोन कॉल्स या मुलाकातों के ज़रिए राबते में रहना, सालगिरह और सालगिरह जैसे हम मौक़ा को याद रखना और मुश्किल वक़्त में मदद की पेशकश करना। हदीस 4, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, इस पर जुल्म ना करे और ना ही इसे किसी जालिम के हवाले करे। तशरीह, ये हदीस किसी भी किस्म के जुल्म या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अखलाकी और जिस्मानी तौर पर बहन भाइयों की हिफाजत और हिमायत की अहमियत पर जोर देती है। मिसाल, गुंडागर्दी या बदसलूकी के वक्त बहन भाइयों के लिए खड़े होना, नुकसान को रोकने के लिए मुदाखलत करना और मुश्किल हालात में रहनुमाई और मदद की पेशकश करना। बच्चों के हकूक़। हदीस नंबर 11, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ।
اپنے نبی کی محبت، ان کے اہل بیت سے محبت اور قرآن کی تلاوت۔ تشریح: یہ حدیث چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو دینی علم اور اقدار فراہم کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، ان کی روحانی نشوونما کو ترجیح دیتی ہے۔ مثال: بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کے بارے میں سکھانا، آپ کے خاندان کے افراد اہل بیت کے لیے محبت اور احترام کو فروغ دینا اور قرآن کی باقاعدہ تلاوت اور حفظ کی ترغیب دینا۔ حدیث نمبر 10 باپ اپنے بچے کو جو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ تعلیم اور پرورش ہے۔ تشریح: اس حدیث میں بچوں کی اچھی تعلیم اور اخلاقی پرورش کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے جو ان کی کامیابی اور فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ مثال: بچوں کے لیے معیاری تعلیم میں سرمایہ کاری، ایمانداری، دیانتداری اور ہمدردی جیسی اقدار کو جنم دینا اور ان کی تقلید کے لیے ایک مثبت رول ماڈل کے طور پر کام کرنا۔ رشتہ داروں کے حقوق۔ حدیث 19 جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریاں قائم رکھے۔ تشریح: یہ حدیث رشتہ داروں کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھنے کے روحانی اور دنیوی فوائد پر روشنی ڈالتی ہے، کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ اور لمبی عمر ہوتی ہے۔ مثال: خاندان کے بڑے ہوئے ارکان کے ساتھ باقاعدگی سے جانا اور ان سے رابطہ رکھنا، خاندانی اجتماعات اور تقریبات میں شرکت کرنا، اور جب بھی ضرورت ہو مدد کی پیشکش کرنا۔